अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, एक ऐसी दुनिया का तस्वुर करें जहां वक्त आपकी कलाई पर नहीं बल्कि किसी के हाथ में हो। 19वीं सदी के ग्रेंच में एक खातून ने वक्त को अपनी जेब में रखा और उसे बेचकर तारीख रकम की। वो थी रथ काक्से बेल्शम, या जैसा कि लोग उन्हें कहते थे, मिसेस ग्रीनविच। ये उनकी कहानी है और उसी से जुड़ा है ग्रीनविच मेन टाइम, जो आज भी दुनिया के वक्त का मेयार है। 1830 ईस्वी की दुहाई में ग्रेंच एक छोटा सा हलचल से भरपूर कस्बा था जो लंदन के किनारे पर वाक़ था। यहाँ रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी जहाँ सितारों और वक्त की पैमाइश की जाती थी। लेकिन उस जमाने में घड़ियाँ सिर्फ अमीरों के पास होती थी। आम लोग, दुकानदार और मल्लाह दुरुस्त वक्त जानने के लिए जद्दोजहद करते थे। अगर वक्त गलत होता तो जहाज समुंदर में भटक सकते थे और दुकानें वक्त से पहले या बाद में बंद हो जाती थी। इसी दुनिया में रथ काक्से बेल्शियम ने कदम रखा। वो कोई साइंसदान नहीं थी बल्कि एक ऐसी खातून थी जो गुर्बत से लड़ रही थी। लेकिन उनके पास एक शानदार ख्याल था कि अगर वक्त इतना कीमती है तो क्यों ना इसे बेचा जाए। रथ की जिंदगी आसान नहीं थी। वो और उनके शौहर जॉन हेनरी एक छोटे से घर में रहते थे जहां हर दिन एक नई जद्दोजहद होता था। लेकिन रथ की हिम्मत और गर्मजोशी ने उन्हें ग्रेंच के लोगों का प्यार बना दिया। हर सुबह वो अपनी सब्ज शाल ओढ़ती, अपनी जेब घड़ी लेती और रॉयल ऑब्जर्वेटरी की तरफ निकल जाती। वहां वो अपनी घड़ी को रसदगाह की बड़ी घड़ी से दुरुस्त करती जो सितारों की हरकत से वक्त नापती थी। ग्रेंच की गलियों में रथ सिर्फ वक्त बेचने वाली खातून नहीं थी बल्कि वो एक दोस्त थी, एक मशीर थी। दुकानदार उनसे वक्त लेते और अपनी परेशानियां बांटते। बच्चे उनकी सब्ज शाल देखकर दौड़कर उनके पास आते। मल्लाह उन्हें सिक्के देते और दुआएं देते, क्योंकि रथ का वक्त उनके समुद्री सफर को महफूज बनाता था। चंद पैसों के एवज रथ ने न सिर्फ वक्त दिया बल्कि उम्मीद और तरतीब भी दी। लोग उन्हें मिसेस ग्रीनविच कहते, उनकी सब्ज शाल और ग्रेंच के दुरुस्त वक्त की वजह से। उनके शौहर जॉन हेनरी ने भी इस काम में उनका साथ दिया। दोनों ने मिलकर ग्रेंच को वक्त की दुनिया का मरकज बनाया। लेकिन ये सिर्फ एक कस्बे की कहानी नहीं थी, ये एक ऐसी कहानी थी जो पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। अब सवाल ये है कि ग्रीनविच मेन टाइम या GMT आखिर है क्या और ये कैसे काम करता है। आइए इसे एक सादा मिसाल से समझते हैं। नाज़रीन, तसव्वुर करें कि आप एक बड़े स्कूल के प्रिंसिपल हैं और आप चाहते हैं कि स्कूल की तमाम घड़ियां एक ही वक्त दिखाएं। इसके लिए आप एक मरकजी घड़ी बनाते हैं और बाकी तमाम घड़ियों को उसके मुताबिक सेट करते हैं। GMT बिल्कुल इस मरकजी घड़ी की तरह है और वह जगह जहां ये घड़ी है वो है ग्रेंच की रॉयल ऑब्जर्वेटरी। ग्रेंच से एक ख्याली लकीर गुजरती है जिसे सफ़र तौलुल बलद कहते हैं। ये दुनिया के नक्शे का नुक्ता आगाज है। जब ग्रेंच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ये वक्त GMT कहलाता है। लेकिन चूंकि ज़मीन घूमती है, दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में वक्त मुख्तलिफ होता है। जब ग्रेंच में दोपहर के 12 बज रहे होते हैं तो दिल्ली में शाम के 6 बज रहे होते हैं, क्योंकि दिल्ली GMT से 6 घंटे आगे है। दुबई में दोपहर के 4 बज रहे होते हैं, क्योंकि दुबई GMT से 4 घंटे आगे है। और न्यूयॉर्क में सुबह के 7 बज रहे होते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क GMT से 5 घंटे पीछे है। GMT दुनिया के लिए एक मेयार है जिससे हम हिसाब लगाते हैं कि कौन सा शहर कितने घंटे आगे या पीछे है। ये बिल्कुल एक बड़े पैमाने की तरह है जिससे हम वक्त को नापते हैं। 1884 ईस्वी में दुनिया भर के साइंसदानों ने ग्रेंच को इस मेयार के तौर पर चुना, क्योंकि रॉयल ऑब्जर्वेटरी वो जगह थी जहां वक्त की पैमाइश सबसे दुरुस्त थी और यही वो वक्त था जो रथ अपनी जेब घड़ी में लेकर घूमती थी। तो GMT सिर्फ वक्त नहीं बल्कि एक निज़ाम है जो पूरी दुनिया को जोड़ता है। इसके बगैर हमारे जहाज, ट्रेनें और हत्ता कि हमारे फ़ोन का वक्त भी उलझ जाता। नाज़रीन, ग्रीनविच मेन टाइम ने दुनिया को बदल दिया। 19वीं सदी में रेलवे और टेलीग्राफ ने GMT को अपनाया ताकि वक्त मुनज़्ज़म हो। जहाज़ों ने इसे इस्तेमाल किया ताकि समुद्री सफ़र महफूज हो। आज दिल्ली के एयरपोर्ट से लेकर दुबई के कारोबारी मरकज़ तक और न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज से लेकर हमारे स्मार्टफोन तक सब GMT से जुड़े हैं। लेकिन ये सब इस छोटे से कस्बे से शुरू हुआ जहां रथ जैसे लोगों ने वक्त की कदर समझी। रथ शायद आज हमारे दरमियान न हो, लेकिन उनकी कहानी जिंदा है। वो हमें सिखाती है
کہ وقت صرف گھڑی کی ٹک ٹک نہیں بلکہ ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگیوں کو جوڑتی ہے۔ مسز گرین وچ کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ چھوٹے سے کام بھی دنیا بدل سکتے ہیں۔ آج جب آپ اپنی گھڑی دیکھیں، رتھ کو یاد کریں جنہوں نے وقت کو ہم تک پہنچایا۔ آپ وقت کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ کیا آپ کے شہر میں کوئی ایسی کہانی ہے جو وقت سے جڑی ہو؟ ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔